नमस्कार दोस्तों। साउथ कैरोलिना ने 20 दिसंबर 1860 को सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स से अलग होने का फैसला किया और फरवरी 1, 1861 तक मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अलबामा, जॉर्जिया, लुइजियाना और टेक्सास भी अलग हो गए। इन सब ने मिलकर एक नई कंट्री बना ली जिसे कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा गया और 8 फरवरी को इनका नया कॉन्स्टिट्यूशन मोंटगोमरी, अलबामा में एडप्ट कर लिया गया। फिर 1 मार्च 1861 को चार्ल्सटन, साउथ कैरोलिना में वहाँ की मिलिट्री का कंट्रोल कॉन्फेडरेट आर्मी ने ले लिया। अमेरिकन सिविल वार की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 को हुई, जब कॉन्फेडरेट आर्मी ने फोर्ट सुमटर, जो कि यूएस आर्मी के कंट्रोल में था, पर हमला किया। उसके ठीक 2 दिन बाद 15 अप्रैल को प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने 75,000 वॉलंटियर्स को बुलाया ताकि कॉन्फेडरेट के इस विरोध को दबा सके। उस समय यूनियन स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वर्किंग आर्मी की नंबर सिर्फ 15,000 था, जिसे लिंकन ने इस नंबर को और बढ़ाया और जुलाई 1, 1861 तक टोटल 1,83,588 कर दिया। इससे नाराज होकर 4 और राज्य वर्जीनिया, अरकानसास, नॉर्थ कैरोलिना और टेनेसी भी कॉन्फेडरेट स्टेट्स ज्वाइन कर लिए। कॉन्फेडरेट का कैपिटल, जो पहले रिचमंड था, अब उसे वर्जीनिया शिफ्ट कर दिया गया। जनरल विनफील्ड स्कॉट, जो कि 75 साल के थे, जो यूनियन के जनरल थे, उन्होंने 3 मई 1861 को एक स्ट्रेटजी प्रपोज की जिसे अनाकोंडा प्लान कहा गया। इस प्लान के मुताबिक साउथर्न पोर्ट्स को ब्लॉक करना और न्यू ऑरलिन्स को कैप्चर करने का आइडिया दिया गया ताकि कॉन्फेडरेट को कमज़ोर किया जा सके। लेकिन काफ़ी लोग मानते थे कि अगर रिचमंड, जो सिर्फ 100 माइल्स दूर था, को जल्दी कैप्चर कर लिया जाए तो जंग जल्दी खत्म हो सकती थी। 22 जुलाई 1861 जनरल स्कॉट अपने एज की वजह से फोर्स लीड नहीं कर पा रहे थे और उनका अनाकोंडा प्लान भी नहीं माना गया और यूनियन को एक नए कमांडर की तलाश शुरू करनी पड़ी। कुछ समय बाद इरविन मैकडोवेल, जो उस समय मेजर थे, उन्हें 3 रैंक डायरेक्ट प्रमोट करके जनरल ब्रिगेडियर बना दिया गया एंड 27 मई 1861 को अब्राहम लिंकन ने उन्हें असाइन कर दिया और उन्होंने फर्स्ट बुल रन को यूनियन स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से लीड किया। जुलाई 1861 का महीना था। 3 महीने हो चुके थे जब फोर्ट समटर पर पहली बार गोलियां चलाने से अमेरिकन सिविल वार की शुरुआत हुई थी, जिसे कॉन्फेडरेट ने जीता था। फोर्ट समटर की लड़ाई पे ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जुलाई तक दोनों तरफ के सैनिक एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे थे और इस युद्ध को फर्स्ट बैटल ऑफ बुल रन यूनियन के द्वारा और कॉन्फेडरेट के द्वारा बैटल ऑफ फर्स्ट मानसस नाम दिया गया। कॉन्फेडरेसी, जिसके प्रेसिडेंट जेफरसन डेविस थे, ने तुरंत ऑफेंसिव अप्रोच अपनाई और उन्होंने जनरल पीजीटी ब्यूरोगार्ड को कॉन्फेडरेट के आर्मी को लीड करने का ऑर्डर दिया। ये वही जनरल था जिन्होंने फोर्ट सुमटर के युद्ध में कॉन्फेडरेट को जीत दिलाई थी। जनरल पीजीटी ब्यूरोगार्ड के अंदर 20,000 कॉन्फेडरेट फौजी थे, जो बुल रन नदी के साउथर्न बैंक के पास मानसस जंक्शन पर पोजीशन ले चुका था, जो वाशिंगटन डीसी से सिर्फ 25 माइल्स दूर था। साथ ही जनरल जोसेफ जॉनस्टन का आर्मी ऑफ द शेननडो 9,000 फौजियों के साथ शेननडो वैली में डिफेंसिव पोजीशन में थे। दूसरी तरफ यूनियन का प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को वाशिंगटन डीसी पर से खतरे को कम करना था। उन्होंने जनरल इरविन मैकडोवेल को युद्ध का कमांड दिया, जो फील्ड में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रखते थे, जिन्हें 3 रैंक बढ़ाकर असाइन किया गया था, जो मैं आपको वीडियो में पहले बता चुका हूँ। उन्हें थोड़ा नर्वसनेस फील हो रहा था क्योंकि उन्हें भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था और साथ ही साथ उनकी आर्मी वो जस्ट एज ए वॉलंटियर बहाल हुई थी और उन्हें ज़्यादा ट्रेन करने का भी टाइम नहीं मिला था। जिस पे अब्राहम लिंकन ने मैकडोवेल से कहा, "यू आर ग्रीन, इट इज़ ट्रू, बट दे आर ग्रीन ऑल्सो। यू आर ऑल ग्रीन अलाइक।" मीन्स तुम भी नए हो, तुम्हारा दुश्मन भी नया ही है, दोनों एक ही जैसे हैं। इससे मैकडोवेल के इरादे को बूस्ट मिला और मैकडोवेल ने अपनी 35,000 की फौज इकट्ठी की, जिसे नाम दिया गया आर्मी ऑफ द पोटोमैक, जो ज़्यादा ट्रेन नहीं थी, लेकिन वो फिर भी कैंपेन शुरू करने का फैसला करते हैं। मैकडोवेल का प्लान ये था कि वो अपनी पूरी फौज को सेंटर विले में इकट्ठा करें और ब्यूरो गार्ड को फ्लैंकिंग मैनोवर से पीछे ढकेल दें, जिससे कॉन्फेडरेट आर्मी को रैपेनहॉर्नॉक नदी तक पीछे हटना पड़े। लेकिन इस प्लान की जानकारी और सारे दूसरे प्लान की जानकारी कॉन्फेडरेट के पास थी, क्योंकि जब कॉन्फेडरेट और यूनियन एक था, उस वक्त अमेरिका ने एक स्पाई नेटवर्क एस्टेब्लिश किया था और उसके हेड कैप्टन थॉमस जॉर्डन थे, जो अमेरिका के कॉन्फेडरेट और यूनियन में बंटने के बाद कॉन्फेडरेट ज्वाइन कर लिए थे और उन्होंने उस स्पाई नेटवर्क में रोज ओनिल को अपॉइंट किया था, जो अभी भी यूनियन स्पाई नेटवर्क में काम कर रही थी।
और कैप्टन थॉमस जॉर्डन की वो वफादार थी और उसने इस लेटर जो कोड में लिखा है पूरी जानकारी कैप्टन थॉमस जॉर्डन को दी और इस तरीके से कॉन्फेडरेट के पास यूनियन के प्लान की जानकारी पहुंच चुका था। यूनियन जनरल रॉबर्ट पैटरसन के 18,000 लोग भी इस कैंपेन को सपोर्ट करने वाले थे, जो शेननडो वैली में जनरल जॉनस्टन को इंगेज करते हुए उन्हें ब्यूरो गार्ड के साथ मिलने से रोकना था। खैर ये प्लान था। फिर 16 जुलाई 1861 को मैकडोवेल ने वाशिंगटन डीसी से अपनी फ़ौज के साथ रुख किया, मगर यह फ़ौज इतनी अच्छी ट्रेंड नहीं थी कि रास्ते का 20 माइल का सफ़र जल्दी कर सके। इससे उन्हें 2 दिन लग गए। जब वो 18 जुलाई को सेंटरविले पहुंचे, उनकी फ़ौज का साइज 31,000 तक ही रह गया, जो पहले 35,000 था, क्योंकि कुछ फौजी उनके रियर को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजे गए थे। रियर मीन्स उनके पीछे वाले एरियाज को। सेंटरविले पहुंचकर मैकडोवेल ने ब्यूरो गार्ड को फ्लैंक करने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। ब्रिगेडियर जनरल डेनियल टाइलर को 8,000 लोगों के साथ बुल रन के ईस्टर्न पार्ट में से गुजरने के लिए भेजा गया, पर वो कॉन्फेडरेट फौजियों के साथ ब्लैक बंस फोर्ट के पास एक छोटी लड़ाई में उलझ गए और आगे नहीं बढ़ पाए। इसी दौरान कॉन्फेडरेट जनरल जोसेफ जॉनस्टन ने एक टेलीग्राम मिलने के बाद इस टेलीग्राम में वही इन्फॉर्मेशन आया था जो स्पाई नेटवर्क से कॉन्फेडरेट को मिले थे। अपनी फौज के साथ शेननडो वैली से चुपके से निकलकर ब्यूरो गार्ड के पास मानसस जंक्शन पहुंचने का फैसला किया। उन्होंने विंचेस्टर से क्विकली मार्च करना शुरू किया और जनरल J.E.V. स्टुअर्ट के कैवलरी के कवर के साथ वो पैटरसन की नज़रों से बचकर 12 माइल्स का सफ़र करके ब्यूरो गार्ड के पास पहुंच गया। यूनियन की तरफ से मैकडोवेल को समझ आने लगा कि उनके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि जॉनस्टन के विंचेस्टर से निकलने की खबर सुन ली थी। उनके कुछ सैनिक के इनलिस्टमेंट एक्सपायर होने वाले थे। फाइनली मैकडोवेल ने प्लान बदला और कॉन्फेडरेट के लेफ्ट फ्लैंक पर अटैक करने का फैसला किया। उन्होंने टाइलर को स्टोन ब्रिज पर अटैक करने के लिए भेजा, जबकि ब्रिगेडियर जनरल डेविड हंटर और सैमुअल को कॉन्फेडरेट लेफ्ट पार सुडली स्प्रिंग्स फोर्ट के थ्रू फ्लैंक करने का काम दिया। कॉलोनल इजराइल रिचार्डसन के 4,000 फौजियों को ब्लैक बर्न्स फोर्ट पर कॉन्फेडरेट फौजियों को बिजी रखने के लिए रखा गया, मगर यह प्लान पैटरसन पर डिपेंड था, जिन्हें जॉनस्टन के फोर्सेस को शेननडो वैली में रोकना था, जो कर नहीं पाए। 20 जुलाई को जॉनस्टन अपनी फौज के साथ मानसस पहुंच गए, जिससे ब्यूरो गार्ड की फौज 20,000 से बढ़कर लगभग 30,000 हो गई। दोनों जनरल्स ने यूनियन के राइट फ्लैंक पर अटैक करने का प्लान बनाया। 21 जुलाई को सुबह 2 बजे यूनियन आर्मी ने पहली मूव की। टाइलर अपनी फौज के साथ स्टोन ब्रिज की तरफ निकल गए और हंटर और सैमुअल सडली स्प्रिंग्स फोर्ट के लिए चल दिए, लेकिन यूनियन फौज के अनुशासन की कमी उन्हें धीरे कर रही थी। 5 बजे सुबह रिचार्डसन ने अपने कैनन निकाले और बुल रन के पार कॉन्फेडरेट लाइंस पर गोलीबारी शुरू कर दी। कॉन्फेडरेट आर्मी का मेन पार्ट ब्लैक बर्न्स फोर्ट के पास था और ये लेफ्ट फ्लैंक पर सडन अटैक उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था। इस वक्त तक यूनियन फोर्सेस लगभग 10,000 फौजियों के साथ अटैक कर रहे थे और कॉन्फेडरेट लेफ्ट फ्लैंक पर सिर्फ कुछ हजार लोग ही बचे थे। कॉन्फेडरेट फोर्सेस के धीरे धीरे पीछे हटना पड़ा, लेकिन इसी दौरान जैक्सन अपने फौजियों के साथ टाइम पर पहुंच गए और कॉन्फेडरेट ने हिल पर अपने पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर लिए। ये जैक्सन ही थे जिन्होंने अपने फौजियों के लिए डिफेंस लाइन बनाई और कैनन का इस्तेमाल करके यूनियन फोर्सेस को बैक फुट पर डाल दिया। यूनियन के आर्टिलरी ने पहले अटैक किया था, लेकिन कॉन्फेडरेट फोर्सेस ने तुरंत ही यूनियन के गन्स को कैप्चर कर लिया। ये मोमेंट बैटल का टर्निंग पॉइंट था। शाम के 4 बजे जैक्सन ने पूरी कॉन्फेडरेट आर्मी को यूनियन फोर्सेस पर फुल स्केल अटैक करने का ऑर्डर दिया, जिससे यूनियन फोर्सेस के मोरल गिर गए और वो बैटलफील्ड से पीछे भागने लगे। मैकडोवेल अपने फौजियों को संभाल नहीं पाए और यूनियन आर्मी काफ़ी बुरी तरह से फेल हो गई। ये पहला मेजर बैटल था सिविल वार का, जो कॉन्फेडरेट की जीत पर खत्म हुई, लेकिन दोनों तरफ से कैजुअलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा थी। यूनियन के लगभग 400 लोग मारे गए, 1,000 घायल हुए और 1,000 से ज़्यादा का कैप्चर कर लिया गया। वहीं कॉन्फेडरेट साइड से 300 लोग मारे गए और 1,500 घायल हुए। और इस तरह से फर्स्ट बैटल ऑफ बुल रन और फर्स्ट बैटल ऑफ मानसस खत्म हुआ। लेकिन इस युद्ध के कारण दोनों तरफ के नेताओं जागृत हो गए, जिससे उन्होंने ये समझा कि उनके सामने एक डिटरमाइंड दुश्मन है और ये लड़ाई आसान नहीं होगी। लिंकन के लिए ये डिफीट एक बड़ा शॉक था। उन्होंने सोचा था कि ये लड़ाई कॉन्फेडरेट के रेसिस्टेंस को ख़त्म कर देगी, लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो गया और वाशिंगटन डीसी से बिल्कुल पास ही उनकी आर्मी हार गई थी। इस वीडियो में बस इतना। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।